जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसके बगल में बैठा वह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह था। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मज़ा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा भी चूक हो जाने पर फौरन उनकी तैयारियां चढ़ जाती। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। अकबर इत्मीनान से बैठ गए। केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास के मौजूद दूसरे संगतराज उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पे बने नमूनों को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से उनमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वे डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना, तुम एक दिन बहुत बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना? कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा में आकर रहने लगे, तब मैं एक कारखाना बनाऊंगा। इस कारखाने में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संगतराज, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहाँ काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ जरूर काम करना चाहूँगा। जवाब पे केशव मुस्कुरा देता है और वह भूल जाता है कि उनके बगल में जो बैठा है वो अकबर है, और वह एक बड़े व्यक्ति की तरह उनके ऊपर काम का धाक जमाने लग जाता है। और अकबर किस तरह की लकीरें उकेर रहे हैं वो बड़ी ध्यान से देखता है, और कुछ भी गलतियाँ होता तो उनको टोकता था। काम करते करते अकबर भी पूछते, केशव मैंने सही किया कि नहीं? तो केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति दिखा देता है। अकबर इत्मीनान से बैठ गया और केशव को काम करते हुए देखने लगे। अपने काम में खोए हुए वे दोनों लगभग भूल जाते हैं कि आसपास के जो दूसरे संगतराज थे वो उनको कौतूहल की दृष्टि से देख रहे हैं। अकबर ने गौर किया कि केशव जो है सिर्फ पत्थरों पे लकीरों को नहीं तराश रहा था, अपनी तरफ से कुछ और डिजाइन भी उसमें जोड़ रहा था, जिससे वह डिजाइन बहुत खूबसूरत लग रहा था। लड़के के काम करते के अंदाज को देखकर अकबर केशव के कान में कहते हैं कि केशव देखना, तुम एक दिन बहुत बड़े फनकार बनोगे और हो सकता है कि तुम मेरे कारखाने में काम भी करो। कारखाना? कैसा कारखाना? केशव उनसे पूछता है। तब अकबर बताते हैं कि बस एक बार ये महल बन जाए और लोग आगरा आकर बस के रहने लग जाए, तब मैं कारखाना बनाऊंगा, और इस कारखाने में मेरी सल्तनत के, मेरे राज्य के बढ़िया फनकार, शिल्पकार काम करेंगे। चित्रकार बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर और पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार भी यहीं काम करेंगे। केशव खुश हो जाता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं वहाँ ज़रूर काम करना चाहूँगा।